So dear student, this is set 1 class 10th science 2024 क्वेश्चन. बहुत इजी क्वेश्चन. टोटल 39 क्वेश्चंस हैं. 20 MCQ पार्ट्स, शॉर्ट आंसर्स, वेरी शॉर्ट आंसर्स, लॉन्ग आंसर्स और MCQ से बहुत इजी. सच में पेपर तीनों सेट जो है, सेट 1, सेट 2, सेट 3 में केवल क्वेश्चंस की नंबरिंग को आगे पीछे चेंज करा गया है और जो क्वेश्चन का पैटर्न है वो बहुत इजी. रियली बैलेंस करने की क्वेश्चन हो, चाहे वो हाइड्रोकार्बन पार्ट हो, चाहे एसिड बेस्ड सॉल्ट्स हो, चाहे टाइप ऑफ डिफरेंस टाइप ऑफ रिएक्शंस हो, बहुत इजी पोर्शन दिया गया है इसमें पेपर में. ये समझ लीजिए बच्चों बिल्कुल लड्डू पेपर दिया गया है, ऐसे समझ लीजिए. बहुत इजी पेपर आप इस पेपर में देख सकते हैं. जो क्वेश्चन का पार्ट है, क्वेश्चन का तरीका है, बहुत सिंपल, हमारी जनरल नॉलेज के बेस पर ये क्वेश्चन दिया गया है. इतना इजी क्वेश्चन पेपर है, सच में आप बहुत आसानी से नंबर को देख सकते हैं. जनरल एनवायरनमेंट से क्वेश्चन हो या आपका केमिस्ट्री से क्वेश्चन पार्ट हो, कहीं से भी हो, क्वेश्चन पार्ट बहुत इजी दे रखा है आपको. दिख रहा है आपको, बहुत इजी क्वेश्चंस. ये हमारा बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल पार्ट से भी इवन क्वेश्चन है उसमें बहुत इजी. यहाँ पर देखिए आपका प्रोबेबिलिटी दे रखा है, आपका मेल और फीमेल चाइल्ड के लिए 50% दे रखी है. आपको डायग्राम, फ्लो डायग्राम प्रिपेयर करना है. इसके अलावा इसमें रिडक्शन प्रोसेस पूछा गया है. 3 कंपाउंड मरकरी दे रखा है, मेटल, कॉपर, सोडियम. इसके नीचे आपको जो दे रखा है और उसमें सिल्वर, कॉपर, आयरन, ठीक है. जिंक ऑक्साइड, एम्फोर्टरी ऑक्साइड क्यों होता है उसका रीज़न. तो देखिए एम्फोर्टरी ऑक्साइड्स वो होते हैं जो एसिड के साथ बेस वाली रिएक्शन और बेस के साथ एसिड वाली रिएक्शन करें. यदि आप एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे और बेस के साथ, तो वो दोनों के साथ होगा. एसिड वाला बेस के साथ बेसिक बिहेवियर करेगा और बेस के साथ एसिडिक वाला बिहेवियर शो करेगा. यहाँ पर आपके 5 सॉल्यूशंस दे रखे हैं जो पीएच वैल्यू से रिलेटेड है. सॉल्वे प्रोसेस दे रखा है, XYZ के नेम और उनकी केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड. जनरली जो रिएक्शन हम लिखते हैं वो बैलेंस रिएक्शन होनी चाहिए, क्योंकि बैलेंस रिएक्शन ही हमेशा वैलिड मानी जाती हैं. और आपने चैप्टर 1 में पढ़ा भी है कि जो हमारी केमिकल रिएक्शन होती हैं वो ऑलवेज हमें बैलेंस लिखनी होती हैं. बिकॉज केमिकल इक्वेशन, इफ़ यू फॉर्म एनी कंपाउंड और एनी प्रोडक्ट, then you have to rewrite the balance equation, then you will get a favorable compound. ओके, तो यहाँ पर आपका एल्डिहाइड, हाइड्रोकार्बन का पार्ट दे रखा है, एल्डिहाइड का और कीटोन का, ठीक है. ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम से एक क्वेश्चन दे रखा है आपका, जिसमें बहुत इजी. और एक नीचे आपका रेसिस्टेंस से दे रखा है, LED बल्ब अटैच कर रखे हैं उसने, और करंट कितना फ्लो होगा आपका बी पार्ट में दिख रहा है आपको. बहुत ईजी क्वेश्चन पेपर दे रखा है. सो प्लीज़ शेयर with your friends, and if you think it is good for you, so please like the video and share with your friends and subscribe the channel too.